Bharat, a land of wisdom, valor, and timeless knowledge. But who holds the torch to reclaim this legacy? Join the conversation. Annual Summit 2024. 3 days, 80 plus speakers, 15 plus sessions, 20 plus TJD roundtable podcasts, 10 plus open mic sessions. Reclaiming Bharat. Be a part of the movement. Register now. नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब ऐसा लग रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो पास होकर रहेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक हिंदुत्व का एक ज्वार आरंभ हुआ। पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया और उसके बाद फिर मोदी जी ने कहा कि भाई अगर हम बटेंगे तो वो लोग जो हैं वो जलसा बनाएंगे। और उसके बाद फिर मोहन भागवत ने कहा कि भाई हिंदुओं को यूनाइटेड होना, हिंदुओं को एक साथ आना बहुत आवश्यक है। ये सारी बातों का एक ही अर्थ निकल रहा है, और विशेषकर से जबकि आगे और इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस अपार्ट जो बात है वो असली ये है कि भाई भारत जो है उसमें हिंदू को सेकंड क्लास सिटीज़न अब नहीं रखा जा सकता, और कोई भी हिंदू अब यह सहन करने के लिए तैयार नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र है, अब सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। अभी देखिए विजयादशमी का मोहन भागवत जी का उद्बोधन हुआ, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने तो जो धारणा थी अहिंसा परमो धर्म की, वो भी उन्होंने योगी मॉडल पर चेंज कर दी। आपको ध्यान है योगी जी ने कहा योगी जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म ये हमारी मान्यता है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए, यदि निर्दोष प्राणियों की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो उचित है, कि वो धर्म की रक्षा के लिए की जा रही। जैसा कि हम कई बार आपको कह चुके हैं कि धर्म के लिए जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती है। हिंसा जो है वही होती है जो पूरी चेतनता से जानबूझकर की जाए और निरपराध लोगों पर की जाए, उसको हिंसा कहते हैं। भगवद गीता कहती है यश्च नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यश्च न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यानी कि ये 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जो कहता है कि भाई जो किसी अहंकार भाव से यश्च नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यश्च न लिप्यते, या उसमें लिप्त हुए बिना यदि किसी का वध करता है, धर्म के लिए करता है, प्राणियों की रक्षा के लिए करता है, स्वरक्षा के लिए करता है, स्वधर्म के लिए करता है, तो उससे वो जो है उसको इसका बंधन या उसका पाप नहीं लगता। यही बात जो है वो हिंसा जिसको कहते हैं, हिंसा के संदर्भ में है। वो गांधीयन जो हिंसा का एक बना रखा था कि साहब आप एक अगर आपको कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल अब सामने कर दो, वो सनातन धर्म का अहिंसा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो हमारे यहाँ की अवधारणा नहीं है, वो इम्पोर्टेड है। और वो इम्पोर्टेड कहाँ से है आपको पता है? वो कहाँ से हो? ये क्रिश्चियन इम्पोर्ट कौन सा? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो रशिया वाले हैं वहाँ से इम्पोर्टेड है। टॉल्स्टॉय इत्यादि का ये सिद्धांत था, वहाँ से हमारे गांधी जी इम्पोर्ट करके लाए थे। वो कतई किसी प्रकार से लागू नहीं है, उसी चक्कर में पाकिस्तान बना। अब इस समय जो मॉडल चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि योगी मॉडल चल रहा है। योगी जी लकीर खींच रहे हैं, बाकी सब लोग उसके पीछे चल रहे हैं। और आरएसएस सरसंघ चालक ने भी सीधे सीधे कह दिया अपने आख्यान में कि भाई आपको इतना तो सुदृढ़ होना पड़ेगा, इतना तो बलशाली होना पड़ेगा कि जब तक पुलिस आए तब तक आप किसी मॉब को, किसी भीड़ को रोकने की सामर्थ्य रखो। जी हाँ, इसके लिए मुझे लगता है संघ को भी विचार करना पड़ेगा कि जो हमारे जो स्ट्रीट फाइटर थे बजरंग दल जैसे, उनको पुनः सशक्त करें। अभी बहुत समय से बजरंग दल को विशेषकर एक प्रकार से
उसको साइडलाइन कर दिया गया था, वो बजरंग दल को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। बात आ जाती है वक्फ की। वक्फ अमेंडमेंट बिल विंटर सेशन में आना है। जो उसके लिए सीमा निर्धारित की गई थी वो ये थी कि जब विंटर सेशन शुरू होगा दिसंबर में, उसके पहले हफ्ते के शुक्रवार तक वो बिल, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस आ जाने चाहिए। जो मेरी सूचना है उसके अनुसार वक्फ अमेंडमेंट बिल पर परिचर्चा लगभग पूरी हो गई है। जो भ्रमण करना था वो भी लगभग पूर्ण हो गया है। केवल उत्तर भारत और पूर्व भारत में थोड़ा सा और रह गया है, और वो करके और अधिकतर बल्कि जो भी रिकमेंडेशन किए गए थे वो लगभग उसी स्थिति में पारित कर दिए जाएंगे, और पारित करके उनको भेज दिया जाएगा, और विंटर सेशन में ही ये बिल पास होना है। और विंटर सेशन में इस बिल को पास होने से रोकने के लिए बहुत चिंतित हैं हमारे भाईजान लोग। और भाईजान लोग जो है वो ये भी प्रयास करेंगे कि भाई महाराष्ट्र में किसी तरह से वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे कि केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़े। और ऐसे में इन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, आपने देखा भी है। मैं उसकी बात अभी आगे करूँगा, आपको कल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताऊँगा। NCPCR ने भी इसमें अपना योगदान दे दिया है, आपको पता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो किया भी था कि NCPCR ने यह रिकमेंडेशन दे दिया है सारे प्रदेशों को कि जो मदरसे हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि जो मदरसे हैं ये पूरी तरह से जिहाद, जन्नत, दोज़ख, काफिर यही सब पढ़ाते हैं, धर्मांधता बढ़ाते हैं। और जो नफ़रत की बात कर रहे हैं हमारे मोहब्बत की दुकान वाले कि कोई दूसरा नफ़रत फैला रहा है कि भाई साहब आपके ये जो वोटर है ना, यही मदरसों के माध्यम से नफ़रत की दुकानें जगह जगह बना के और पूरी नफ़रत बच्चों के मन में भर रहे हैं। आप यही सोचिए कि भाई यदि कहा जाएगा, सीधे सीधे ये कहा जाएगा, बताया जाएगा कि देखिए आप जो हैं वो चूँकि आप एक तरह के ईश्वर को मानते हैं तो आप तो जन्नत में जाएंगे, और दूसरे सारे जो हैं वो काफिर हैं और वो जहन्नुम में जाएंगे। और उस पर तुर्रा ये कि ये कहते हैं कि साहब आप कोई भी किसी भी तरह का काम करें उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप खाली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। बात और भी हो जाती है। आप देखिए हाल के जाकिर नायक बैठा हुआ है वहाँ पे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साहब कि यदि आपने बलात्कार भी किया है तो भी आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर आप गुनाह कबूल कर लें। और जो महिला है जिसका बलात्कार किया गया है, यदि वो बुर्का नहीं पहने हुए थी तो उसको पाप लगेगा। इस तरह की बातें भारत जैसे तथाकथित सेक्युलर देश में, जिसमें सेक्युलरिज्म का पूरा परवर्शन नेहरू गांधी के समय से कर दिया गया, और सेक्युलरिज्म की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा दायित्व, पूरी जिम्मेदारी केवल मेजॉरिटी पॉपुलेशन या हिंदुओं पर डाल दी गई, बावजूद इसके कि जो तथाकथित माइनॉरिटी है वो एक आक्रामक माइनॉरिटी है, और आक्रामक माइनॉरिटी होने के साथ साथ वो इस बात पर बड़ा गर्व करती है कि उसने यहाँ पर सैकड़ों साल तक शासन किया। और जब अपने मूड में होते हैं तो भाईजान लोग तो क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहाँ 1000 साल शासन किया, और उसके बाद इस उक्ति से, इस वक्तव्य से वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम लोग गुलाम लोग हो और हम ही जो हैं अकेले जो ये यहाँ पर शासन कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि ये पहले कहा नहीं गया है। मुझे याद आता है कि शायद ये किसने कहा था कि तुम लोगों को, हिंदुओं को राज करना नहीं आता, केवल मुसलमान ही यहाँ राज कर सकते हैं। शायद ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा था। ख्वाजा हसन निज़ामी ने ये 1927-28 के आसपास ये बात कही थी, और आजकल खुले में नहीं लेकिन इनके खुद के डिस्कोर्स में यही कहा जाता है बार बार। और ये जो वक्फ एक्ट है ये इसी का एक प्रमाण है, क्योंकि वक्फ एक्ट में यदि आप देखें तो इसमें इसके पीछे जो पूरा दर्शन है वो यही है कि भाई जो भी ज़मीन हम कह दें कि ये हमारी है वो हमारी है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं वो भूतकाल में शासक रहे हुए हैं।
तो हम चूँकि शासक हैं, इसलिए जो शासक का वचन है वही प्रमाण होता है। आज भी वक्फ एक्ट के माध्यम से मुगलिया शासन को एक प्रकार की लेजिटिमेसी दी जा रही है और वो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होने से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इतनी सारी खलबली है, इसीलिए इतनी समस्या है, इसीलिए बार बार जो है लोगों को उकसाया जा रहा है ये कह के कि ये वक्फ की ज़मीन जो भी हो गई वह अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह की ज़मीन पर किसी और का हक़ नहीं हो सकता। भारत की भूमि संविधान से नियंत्रित होती है, शरीयत से नहीं होती है। यह कितनी बार समझाया जाएगा, ओवैसी जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए बार बार मोदी जी, योगी जी, मोहन भागवत जी अब आह्वान कर रहे हैं हिंदू जनता का कि भाई अब तुम्हें ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना है। वह मानसिक ग़ुलामी की ज़ंजीर जिसको सबसे पहले मुग़लिया सल्तनत ने यहाँ पर जकड़ा, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने उन्हीं ज़ंजीरों को थोड़ा सा और उसके ऊपर रंग रोगन करके बढ़िया सा उसके ऊपर मलमल चढ़ा के और फिर आपको उसमें कर दिया। और बाद में जब नेहरू जी आए तो नेहरू जी ने भी उसी को कहा कि नहीं भाई तुम लोग जो है वो इसी लायक हो कि तुम हमेशा ग़ुलाम बन के ही रहो और मैं जो हूँ मैं अंग्रेज़ों का सक्सेसर हूँ, मैं यहाँ का आखिरी अंग्रेज़ हूँ और तुम लोग उसी तरह से ग़ुलाम बन के रहो और जो पहले मुसलमान थे या जो क्रिश्चियन थे जो यहाँ के शासक थे उन्हीं को शासक मान के रहो। ये ज़ंजीरें अब टूट गई हैं, टूट रही हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत बची हैं वो तोड़ दी जाएंगी। इसमें आप सभी का योगदान अपेक्षित है, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।